मिलिट्री टेक्नोलॉजी की दिशा में भारत ने मील का पत्थर हासिल किया है। डीआरडीओ ने ऐसा स्टेल्थ मटेरियल तैयार किया है जिससे भारत ऐसे लड़ाकू विमान और जंगी जहाज बना पाएगा जिनका पता दुश्मन के रडार भी नहीं लगा पाएंगे। यानी दुश्मन की सीमा में घुसकर आक्रमण करना अब भारत के लिए इस तकनीक के जरिए काफी आसान हो जाएगा। दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही स्टेल्थ मटेरियल बनाने की काबिलियत है। इस बारे में दुनिया के मशहूर साइंस जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में लेख प्रकाशित कर भारत ने दुनिया को अपनी इस टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया है। दोस्तों, यह ऐसी तकनीक है जिसके चलते भारत के लड़ाकू विमानों को पाकिस्तानी रडार तो क्या, दुनिया के किसी भी शक्तिशाली देश की रडार को पकड़ना बेहद मुश्किल होगा। ये स्टेल्थ तकनीक अमेरिका, रूस और चीन के सिवाय दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। डीआरडीओ ने आधिकारिक तौर से इस खबर पर मुहर लगाई है कि अब भारत भी स्टेल्थ मटेरियल बनाने वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत के इस नए कदम यानी कि मेक इन इंडिया से प्रभावित हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। डीआरडीओ की जोधपुर स्थित डिफेंस लैब ने आईआईटी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर FMAR80 नाम का स्टेल्थ मटेरियल तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक FMAR80 नाम का ये स्टेल्थ मटेरियल रडार से निकलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव तरंगों को अपने अंदर खींच लेता है और बाहर नहीं निकलने देता है, जिसके चलते दुश्मन के रडार को पता ही नहीं चल पाएगा कि उसके इलाके में कोई स्टेल्थ लड़ाकू विमान, जंगी जहाज या फिर पनडुब्बी घुस आई है। डीआरडीओ के मुताबिक ये स्टेल्थ मटेरियल निकिल जिंक फर्टाइल पाउडर को एक खास तरह की केमिकल के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। दरअसल रडार एक ट्रांसमीटर द्वारा निकलने वाली माइक्रोवेव्स के जरिए काम करती है। ये तरंगें लड़ाकू विमानों, युद्धपोत या फिर पनडुब्बी जैसे दूसरे टारगेट की सरफेस यानी सतह से टकराती है और वापस रडार में लगे डिटेक्टर से आकर टकरा जाती है। इसी के जरिए दुश्मन के रडार किसी भी विमान या फिर जंगी जहाज का पता लगा लेते हैं। लेकिन डीआरडीओ द्वारा तैयार किए गए स्टेल्थ मटेरियल से ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो रडार की तरंगों को अपने में सोख लेगा और तरंगे वापस रडार के डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पाएगी। है ना कमाल की टेक्नोलॉजी। जानकारों के मुताबिक मॉडर्न वॉरफेयर यानी आधुनिक युद्ध शैली में एक्स बैंड रडार का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनमें हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स इस्तेमाल की जाती है, जिसके चलते हजारों मील दूर आसमान में कोई लड़ाकू विमान हो या फिर गहरे समंदर में कोई पनडुब्बी, एक्स बैंड रडार उसका तुरंत पता लगा लेती है। लेकिन FMAR80 मटेरियल की कोटिंग वाले विमान या फिर पनडुब्बी को एक्स बैंड रडार भी नहीं पकड़ पाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भारत के लड़ाकू विमानों के लिए क्यों जरूरी है। दरअसल अमेरिका 80 के दशक से ही स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करते आया है। इस वक्त भी अमेरिका के पास F-35, B-2 स्प्रिट और F-20 रैप्टर जैसे स्टेल्थ फाइटर प्लेन थे, जिन्हें 5th जनरेशन फाइटर प्लेन भी कहा जाता है। चीन का दावा है कि उसका J-20 चेंगडू लड़ाकू विमान भी स्टेल्थ विमान है। हालांकि अभी दुनिया चीन के दावे पर कम ही यकीन कर रही है, लेकिन अगर वाकई J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान है तो भारत को इसके लिए तैयार रहना होगा। लेकिन सबसे मुश्किल भारत के लिए यह है कि रशिया पाकिस्तान के लिए एक ऐसा लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है, जबकि रशिया की मदद से बनने वाले 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी FZFA प्रोजेक्ट अभी तक नहीं शुरू हो पाया है। यहां आपको ये भी बताते चलें कि साल 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अपने सील कमांडोज को पाकिस्तान के एबटाबाद में स्टेल्थ हेलीकॉप्टर में भेजा था। माना जाता है कि इन स्टेल्थ हेलीकॉप्टर के चलते ही पाकिस्तान को कानों कान खबर नहीं लगी कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर उसकी सीमा में पहुंच गए हैं और सर्जिकल मिशन को अंजाम दे रहे हैं। भारत के पास फिलहाल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ही ऐसा विमान है जो सेमी स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। इसके विंग स्टेल्थ मटेरियल से बने हैं, लेकिन 5th जनरेशन लड़ाकू विमान को पूरी तरह स्टेल्थ बनाना होगा। फिलहाल HAL एरोनॉटिकल डिजाइन एजेंसी और DRDO मिलकर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट
यानी MCA पर काम कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। ऐसे में DRDO द्वारा तैयार किया गया FMAR-80 नाम का मटेरियल भारत के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को तैयार करने में मील का पत्थर साबित होगा। अगर जंगी समुद्री जहाजों की बात करें तो अमेरिका ही अकेला ऐसा देश है जिसने पूरा स्टेल्थ जहाज अभी तक तैयार किया है। भारत के पास भी शिवालिक क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट हैं, लेकिन वे पूरी तरह स्टेल्थ युद्धपोत की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन स्टेल्थ फ्रिगेट के लिए भी भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब जब स्टेल्थ मटेरियल भारत में ही बनना शुरू हो गया है तो भारत अमेरिका की तर्ज पर इस तरह के पूरी तरह स्टेल्थ जहाज बनाने की दिशा में काम कर सकेगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग ने पूरी दुनिया को एक कड़ा सबक दिया है। इस युद्ध ने ये सबक दिया है कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो अपना बाहुबल मजबूत करो। भारत ने भी इस दिशा में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए हैं। रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारियों के बीच भारत ने अब 5वीं पीढ़ी के एक ऐसे लड़ाकू विमान के निर्माण की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। यह है एमका फाइटर जेट का मॉडल, जिसे एरो इंडिया 2021 शो में दिखाया गया था। बताया जा रहा है कि यह विमान अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड के मामले में पिछाड़ देगा, क्योंकि एमका की अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की अधिकतम गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। एमका रेंज में भी अमेरिकी F-35 से ज्यादा होगा। दोस्तों, वैसे तो 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट बनाने की मंजूरी DRDO को मिल चुकी है, लेकिन DRDO इसे अकेले नहीं बनाने वाला, बल्कि इसे भारत की दिग्गज प्राइवेट कंपनियों के सहयोग से डेवलप किया जाएगा, जिसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के अलावा भी कुछ प्राइवेट कंपनियां शामिल रहने वाली हैं। इसके अलावा यह भी जानना जरूरी है कि इसे 2 फेज में डेवलप किया जाएगा। अगर पहले फेज की बात करें तो इसमें 40 की संख्या में MCAM फाइटर जेट्स को अमेरिकन इंजन G414 की सहायता से डेवलप किया जाएगा, और दूसरे फेज की बात करें तो इसमें शुरुआत में 850 और एडवांस फाइटर जेट डेवलप किए जाएंगे, जिसमें भारत में बनाए गए हाई थ्रस्टर वाले जेट इंजन का उपयोग किया जाएगा। और भारत जो नेक्स्ट जनरेशन वाले जेट इंजन को बनाने वाला है, उसे विदेशी कंपनी के साथ मिलकर बनाया जाएगा, जो कि जेट इंजन बनाने में पूरी तरह से माहिर हो, क्योंकि अगर भारत की कंपनियां पूरी तरह से खुद के बलबूते इंजन को मैन्युफैक्चर करती हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लग सकता है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि भारत 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट को कब तक डेवलप कर पाएगा, और भारत की कंपनियां 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट को स्वदेशी तौर पर डेवलप कर पाएंगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आपकी आखिरी जिम्मेदारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर करने की है। इसे ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।